चलिए, तो कैसे हैं आप सभी? हमको उम्मीद है मस्त स्वस्थ और बिल्कुल अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। सेंटअप एग्जाम खत्म हो गया है भले, लेकिन अभी असली लड़ाई बाकी है। 2026 का फाइनल एग्जाम होने वाला है, ठीक है। तो इसको लिए हम आपको लेके आए हैं विज्ञान 19 साइंस 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वीवीआई और 100% लड़ने वाला, जो कि बार बार पूछा जा रहा है। उसी क्वेश्चन को हम लेके आ चुके हैं, तो देखना मत भूलिएगा और अंतिम तक बने रहेगा। पहला क्वेश्चन कर रहा है, लोहे को जंग से बचाने के लिए किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? अब लोहे में जंग लगेगा, उसको बचाने के लिए कैसा परत चढ़ाएंगे? तांबा की, एल्युमिनियम की, जिंक की या चांदी की? कैसी परत? तो जिंक की परत चढ़ाएंगे। तो ऑप्शन जो सी होगा ना, बिल्कुल राइट होगा, ठीक है, पहला का। दूसरा नंबर कर रहा है, सिल्वर क्लोराइड AgCl का रंग क्या होता है? तो सिल्वर क्लोराइड Ag का जो रंग होता है, सोना कैसा होता है? पीला होता है। चांदी कैसा होता है? और सफेद होता है भाई, सफेद होता है। ऑप्शन जो ए होगा ना, बिल्कुल राइट होगा दूसरा का। तीसरा नंबर कर रहा है, संगमरमर CaCO3 का रासायनिक सूत्र है। जब ऊपर सूत्र दिए ही दिया है तो CaCO3 ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट होगा, ए नंबर, ठीक है। आयकर चौथा नंबर, लिटमस विलयन जब ना तो अम्ल होता है और ना ही क्षारीय होता है, तब इसका रंग होता है। कैसा रंग होता है? तो लाल, नीला, बैगनी, पीला। कैसा होता है? तो बैगनी होता है। ऑप्शन जो सी होगा ना, बिल्कुल राइट होगा चौथा का। 5 नंबर है जी, ये निम्न में कौन प्रबल अम्ल है? कारण निम्न जो है प्रबल अम्ल कौन है? H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये सभी प्रबल अम्ल है। तो ऑप्शन जो डी होगा ना, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दिए, ताकि वीडियो को सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। और हाँ, दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा। चलते हैं आगे। छठा नंबर का रहा है, पीतल है। क्या कह रहा है कि पीतल है धातु, अधातु, मिश्र धातु, उपधातु? कैसा है? तो पीतल एक प्रकार का क्या है? मिश्र धातु। ऑप्शन जो सी होगा ना, बिल्कुल राइट होगा आपका। 7 नंबर आ जाइए, सोडियम की संयोजकता क्या है? सोडियम की जो संयोजकता होता है कितना होता है? अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और परमाणु संख्या की बात करें सोडियम का परमाणु संख्या होता है, सोडियम फार्मूला ही होता है और एक परमाणु संख्या 11 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2:8:1:11 हो गया। तो 2 8 10 1 11। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लास्ट में कितना होता है? 1 होता है। तो ऑप्शन जो सी होगा बिल्कुल राइट होगा, 7वां का। 8 नंबर का रहा है, कार्बन का कौन सा अपरूप विद्युत का सुचालक होता है? क्या होगा? सुचालक होगा। हीरा, ग्रेफाइट, फुलेरिन, कोई नहीं। देखिए, तीनों आपका कार्बन का अपरूप है, लेकिन हीरा में कुचालक है, ग्रेफाइट सुचालक होता है, फुलेरिन कुचालक होता है। तो इसमें क्या पूछा? सुचालक। तो ग्रेफाइट जो होगा ना, बिल्कुल राइट होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा, 8वां का। 9 नंबर आ जाइए, एथेन C2H6 में कितने स्वसंयोजक बंधन होते हैं? C2H6, तो सी क्या है भाई? 2 गो, H क्या है? 6 गो। बंध पूछ रहा है 7 गो। ऑप्शन जो सी होगा बिल्कुल राइट होगा, 9वां का। 10वां नंबर आ जाइए, आवर्त सारणी के प्रथम सदस्य हैं। आवर्त सारणी के प्रथम सदस्य होगा। तो आवर्त सारणी के प्रथम जो सदस्य होता है कैसा होता है? क्षारीय धातु होता है। कैसा होता है? क्षारीय धातु प्रथम में। दूसरा में क्षारीय मृदा धातु होता है। ऑप्शन ध्यान रखिए, पहला पूछा तो इसलिए क्षारीय धातु। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा, 10वां का। 11 नंबर, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किस पदार्थ की ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है? जो ऑक्सीजन का ह्रास होता है कैसा होता है? उपचयन, अपचयन, संरक्षण, इनमें से कोई नहीं। तो कैसा होता है? जब आप सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो ऑक्सीजन का ह्रास होता है, जब छोड़ते हैं तो क्या होता है? ऑक्सीजन का ह्रास होता है। तो ह्रास होता है तो अपचयन होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा, 11 का। 12 नंबर, वह धातु जो कमरे के ताप पर क्या है? द्रव है। देखिए, यहां पर सभी धातु है, सोडियम है, लोहा है, पारा है और तांबा, सभी पर क्या है? धातु। लेकिन जो कमरे के ताप पर धातु द्रव होता है वो क्या होता है? तो वो हो जाएगा पारा। आपको बुखार वगैरह में जो थर्मामीटर होता है वो होता है पारा, जो आपको बुखार नापता है। तो वो क्या है? द्रव के लिक्विड में होता है ना। तो ऑप्शन जो होगा सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 13 नंबर आ जाइए, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम हो। बहुत मस्त दिया है, विरंजक चूर्ण होता है जो खाने वाला सोडा। तो एक खाने वाला सोडा होता है, धोने वाला सोडा होता है ना। तो विरंजक चूर्ण हो रहा है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइट। ऑप्शन जो बी सी है ना,
सी बिल्कुल राइट होगा 13 का। 14 नंबर कर रहा है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कहे तत्व कोई दिक्कत नहीं है। सोना, लोहा, हीरा, प्लेटिनियम। तो सबसे कठोर अगर पूछता है तो सबसे कठोर हीरा होता है। ऑप्शन सी मारिए डायरेक्ट हीरा। 15 नंबर कर रहा है CH3 CH2OH का IUPAC नाम होगा। तो सी क्या होगा 2 गो, H 3 अदू क्या गो 5 गो। ठीक है, तो आपको कितना OH है, तो कितना OH किस में जोड़ा था अल्कोहल में, तो एथेनॉल। बी नंबर जो है बिल्कुल राइट हो, एथेनॉल हो जाएगा। ठीक है। 16 नंबर आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? आवर्त सारणी में कितने आवर्त है? तो आवर्त सारणी में 7 आवर्त है। ऑप्शन जो बी बिल्कुल राइट होगा 16 का। 17 नंबर जिंक की अपेक्षा टीन कम अभिक्रियाशील है। खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर किस प्रकार का लेप होता है? कैसा होता है? जिंक का होता है, टीन का होता है, दोनों का होता है, इनमें से कोई का नहीं। किसका होता है? तो टीन का होता है। ऑप्शन जो बी होगा ना बिल्कुल राइट होगा टीन का। 17 का बी नंबर। 18 नंबर जी ये ब्यूटेनॉन में कौन सा क्रियाशील समूह उपस्थित होता है? तो ब्यूटेनॉन में जो क्रियाशील होता है कैसा होता है? एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, अल्कोहल। कैसा होता है भाई? तो कीटोनॉन में जो होता है डबल बॉन्ड COO होता है। तो ऑप्शन जो है कौन बी बिल्कुल राइट होगा कीटोन का। 19 नंबर आइए कर जल में घुलनशील भस्म में क्या होता है? भस्म मतलब होता है क्षार, भस्म मतलब होता है क्षार होता है। तो आइए अम्ल, लवण, क्षार। ऑप्शन जो सी है बिल्कुल राइट होगा 19 का। 20 नंबर आ जाइए आधुनिक आवर्त सारणी किस सिद्धांत पर आधारित है? बहुत मस्त क्वेश्चन दिया है कि आधुनिक आवर्त सारणी दिया क्या है? तो मोसले जी दिए। कब दिए ये भी ध्यान रखना है। तो 1963 में दिया है, ये भी ध्यान रखना है। और परमाणु संख्या पर आधारित, किस पर है? तो परमाणु संख्या पर। ऑप्शन जो बी होगा बिल्कुल राइट होगा 20 का। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑल पर कर दीजिए। और हाँ, दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा। चलते हैं आगे, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। क्वेश्चन कर रहा है NaCl किसका रासायनिक सूत्र है? तो साधारण नमक का। क्या है? साधारण नमक का सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल राइट होगा 21 का। 22 नंबर कर रहा है इलेक्ट्रॉन के साधारण स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से जो बने यौगिक होते हैं कैसा होता है? वैद्युत संयोजी होता है। ऑप्शन जो ए होगा ना बिल्कुल राइट होगा 22 का। 23 नंबर कर रहा है एका एल्युमिनियम किसका पूर्व नाम है? एका एल्युमिनियम किसका पूर्व नाम है? गैलियम का है? क्या है? गैलियम का। ऑप्शन जो सी है ना बिल्कुल राइट होगा गैलियम का। 24 नंबर आ जाइए प्रोपेन में कार्बन की संख्या कितनी होती है? तो प्रोपेन, मेथेन, एथेन और क्या होता है? प्रोपेन, ब्यूटेन होता है ना। तो प्रोपेन जो होता है 3 नंबर पे आता है। ऑप्शन जो सी होगा बिल्कुल राइट होगा 24 का। 25 नंबर आ जाइए निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है? दुर्बल अम्ल मतलब वीक एसिड कौन होगा? हाइड्रोक्लोरिक और क्या दिया है? H3SO4 नाइट्रिक अम्ल, सॉरी सल्फ्यूरिक अम्ल, यहाँ 2 होगा 3 नहीं है, और HNO3 क्या होगा? नाइट्रिक अम्ल। तो जो आपका डी है ना बिल्कुल क्या है? दुर्बल अम्ल ही है आपका। 25 का डी बिल्कुल राइट होगा। 26 नंबर आ जाइए पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो पौधों में जो गैसों का आदान प्रदान होता है पत्तियों के रंध्र के द्वारा होता है। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट 26 का। 27 नंबर का रहा है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है कवक में, जंतु में, हर पौधे में या परजीवी में? किस में होता है? तो जो कि प्रकाश संश्लेषण जो है हर पेड़ पौधों में ही होता है। तो आपका सी जो होगा बिल्कुल राइट होगा 27 का। 28 नंबर का रहा है मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, 2 अलिंद होता है, 2 नीलिंद होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट 28 का। 29 नंबर रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है। तो रक्त जो थक्का होता है किसके कारण से बनता है? अगर देखिए लाल रक्त कणिक कोशिका, सफेद रक्त कोशिका, रक्त प्लेटलेटिसा, लसिका। तो अगर विटामिन के अगर कमी हो जाएगा रक्त में तो आपका रक्त थक्का नहीं बनेगा, इसलिए ध्यान रखिएगा। ऑप्शन जो सी होगा ना बिल्कुल राइट होगा 29 का। 30 नंबर का रहा है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर की जो सबसे लंबी कोशिका है कौन सी है? तो क्या होता है? तंत्रिका कोशिका जो सबसे लंबी होती है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा 30 का। 31 नंबर आ जाइए
पादप हार्मोन का उदाहरण है, पादप हार्मोन का उदाहरण है एड्रिनालिन, ऑक्सीजन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोन। क्या होगा? तो ऑक्सीजन जो है बी बिल्कुल राइट होगा आपका 31 का। 32 नंबर आ जाइए, अम्बीबा में किस प्रकार का जनन होता है? अम्बीबा में जो जनन होता है कैसा होता है? द्विखंडन होता है। कैसा होता है? द्विखंडन होता है। तो ऑप्शन जो बी होगा ना बिल्कुल राइट होगा 32 का। 33 नंबर आ जाइए, ओजोन परत के क्षय के लिए मुख्य रूप से कौन सा जिम्मेदार है? तो ओजोन परत के क्षय जो होता है कौन जो है मुख्य कारण है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या? CFC। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है ओजोन परत को अगर क्षय करता है तो सबसे ज्यादा दिक्कत मनुष्यों में होगा, कैंसर की समस्या। क्या होगा? कैंसर की समस्या। अगर ओजोन परत खत्म होता है तो कैंसर की समस्या जो मनुष्य में ज्यादा देखने को मिलेगा, इसलिए क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन ना वो बचाता है। ठीक है, ऑप्शन जो होगा सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 34 नंबर आ जाइए, जैव विविधता की विशिष्ट स्थल है। जैव विविधता का विशिष्ट स्थल क्या है? फसल के क्षेत्र, नदी के तट, वन, शहर। जैव विविधता का जो मुख्य अर्थ है वो क्या है? वन है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा 34 का, वन। 35 नंबर का रहा है, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग भूख, प्यास और नींद का केंद्र है? आप खाना खाते हैं, आपको जो भी होता है दिक्कत शरीर में, या आप खाना खाते हैं, पीना पानी पीते हैं, जिसकी समस्या है, आपको कौन काम बताता है? सेरिब्रम, सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस, मेडुला। और दिमाग के सभी भाग है। दिमाग में आपको जो ना हाइपोथैलेमस काम करता है कि आपको भूख लगा, प्यास लगा या नींद आ रहा है, जो भी समस्या होता है वो आपको हाइपोथैलेमस काम करता है। 35 का सी नंबर बिल्कुल राइट होगा। 36 नंबर, शुक्राणु कहाँ बनते हैं? अंडाशय में, वृक्क में, मूत्राशय में या शुक्राणु में, शुक्राणिका में। तो कहाँ बनता है? वृक्क में। तो ऑप्शन जो बी होगा ना बिल्कुल राइट होगा 36 का। 37 नंबर, आनुवांशिकता का जनक किसे कहा जाता है? आनुवांशिकता के जो जनक होंगे वो क्या? मेंडल को कहा जाता है। 37 का सी बिल्कुल राइट, मेंडल को। 38 नंबर का है, निम्न में कौन उत्पादक है? उत्पादक है तो उत्पादक कौन है? हरे पौधे, जीवाणु, जंगली जानवर, कवक। तो क्या होगा? हरे पौधे। ऑप्शन जो है 38 का ए बिल्कुल राइट होगा। 39 नंबर आ जाइए, एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी होता है। पहला उत्पादक होता है, फिर प्रथम का उपभोक्ता जो होता है शाकाहारी। जैसे घास उगता है, घास को बकरी खाती है, बकरी को शेर खाता है, और फिर होता है ना, तो उस प्रकार से जो बकरी है ना प्रथम उपभोक्ता होता है। तो बी बिल्कुल राइट होगा 39 का। 40 नंबर का रहा है, श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है? श्वसन जो है कैसी रासायनिक अभिक्रिया है? ऊष्माशोषी, संयोजी, संयोजन, ऊष्माक्षेपी, उपचयन। तो आपका जो ऑप्शन जो सी होगा ना बिल्कुल राइट होगा 40 का। कैसा? ऊष्माक्षेपी होगा। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करिए। और हाँ, दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिए। ठीक है।